जैसा कि प्रॉमिस किया था, इस नए मानवा का एक्सप्लेनेशन लाऊंगा। ये है पार्ट 1। चलिए शुरू करते हैं। मैं जितना हो सके कोशिश करूंगा अच्छे से एक्सप्लेन करने की। अगर कहीं भी कुछ गलती होता है तो आप बोल सकते हैं, या फिर कुछ भी इम्प्रूवमेंट करना है आप बोल देना। एपिसोड के शुरू में हमें सबसे पहले दिखाया जाता है मैनहट्टन, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट। नोटिस आता है स्टार्टिंग डीमन मैच। तभी सारे हंटर्स को देखते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं। नोटिस में फिर से देखते हैं द मिशन विल बी डिफेंस। तभी हम आसमान को पूरी तरह से चीरते हुए एक डीमन वहां से बाहर निकलते हुए देखते हैं। नोटिस में देखते हैं बीमोथ ऑफ द एपोकलिप्स, उसे समन किया गया है। और वो मॉन्स्टर तभी उसी चीरते हुए आसमान से बाहर धरती पे आता है। उसे देखते ही चारों तरफ सब डर जाते हैं, सब चिल्लाने लगते हैं, कहने लगते हैं वो आ चुका है। नोटिस देखते हैं बीमोथ दुनिया को एनाइलेट करने से पहले उसे मार दो। और तभी वो मॉन्स्टर चिल्लाने लगता है, चारों तरफ सब कुछ तबाह करने लगता है। एक हंटर सबको पीछे रहने के लिए कहता है हमें इसे अच्छे से फॉर्मेशन में लड़ना होगा, नहीं तो ये पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। पर वो मॉन्स्टर अब नीचे आ चुका है। तभी हमें थोड़ा सा नरेशन दिया जाता है। बैटल नेट वो 2010 में स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले तो ये एक नॉर्मल कंपटीशन था अलग अलग कंट्रीज के बीच, पर 2022 के बाद ये एक सर्वाइवल बैटल में परिवर्तन हो गया। वो भी कंट्रीज नहीं बल्कि यूनिवर्सेस के बीच। ह्यूमैनिटी जो कि अर्थ को रिप्रेजेंट करता था, उसने बार बार हार का सामना किया। और अब 2023 यानी 1 साल गुजर चुके हैं और पूरे पृथ्वी पे सिर्फ 10 कंट्रीज बचे हुए हैं। अब पूरा पृथ्वी तबाह होने वाला है। और तभी उसी मॉन्स्टर को एक खतरनाक बीम छोड़ते हुए देखते हैं। वो अपना उसी बीम से लगभग सभी के ऊपर हमला करता, पर तभी ये एक हंटर उसके ऊपर आता है और वो उसे देखता है, उसकी तरफ भागते चला जाता है और एक खतरनाक ब्लास्ट या फिर अटैक उसके ऊपर करता है। पर वो मॉन्स्टर भी अपना बीम का अटैक उस पर करता है। वो बीम उसकी एक हाथ में लगता है और वो हाथ पूरी तरह से कट जाता है। पर उसकी मार की वजह से वो मॉन्स्टर भी तभी वहीं पे नीचे ज़मीन पे आके गिरता है। ज़मीन पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। सब जब देखते हैं कि वो मॉन्स्टर मर चुका है। एक बंदा डरते हुए कहता है नहीं, नो वे, उसने सिर्फ एक ही बार में बीमोथ जैसे मॉन्स्टर को हरा दिया, वो भी अकेला। तभी नोटिस आता है यू सक्सेसफुली कंप्लीटेड द अर्थ यूएसए मिशन। और तभी हम उस मॉन्स्टर को वहाँ पे मरे हुए देखते हैं। दूसरी तरफ उसी हंटर की एक हाथ देखते हैं, वो पूरी तरह से कट चुका है। वो कहता है इज दैट द पावर ऑफ द मार्शियल सेंट। तभी आवाज़ आता है गुड जॉब। वो ऊपर देखता है, उसकी नाम हमें दिखाया जाता है संग जिहान, पूरी दुनिया का रैंकिंग नंबर 7। वो ऊपर एक बिल्डिंग की तरफ देखता है, वहाँ से आवाज़ आता है एक बार फिर से अमेरिका द ग्रेट नेशन वो इस बैटल को जीत लिया है। ये हिस्टोरिक मूवमेंट पूरे अमेरिकन्स द्वारा याद रखा जाएगा और तुम लोगों का मास्टर मैं बैरन। तभी हमें उसका नाम दिखाया जाता है बैरन विलियम्स, दुनिया का रैंकिंग यानी पूरे वर्ल्ड में नंबर 1। वो स्पीच दे ही रहा था, तभी हम देखते हैं बाहर से उसकी स्पीच या फिर उसकी बातों को काटते हुए एक लड़की कहती है जिहान। वो उस बिल्डिंग से नीचे उतर जाती है। पीछे से आवाज आता है हे प्रीस्ट्रेस, नहीं तुम ऐसे ही उसकी बातों के बीच नहीं जा सकती नीचे। पर वो कहता है उसे जाने दो। पर वही बंदा कहता है कैसे, वहाँ पे अभी भी बीमोथ की एनर्जीज है। पर वो कहता है बिल्कुल, पर इट्स फाइन, वो अपना ख्याल रख सकती है। और तभी सोचता है पर इंडीड इट्स इनक्रेडिबल, उसके पावर, उसकी ऑरा मरने के बाद भी उसके पूरे मरे हुए बॉडी के चारों तरफ फैल रहा है। अगर कोई एवरेज हंटर या फिर प्लेयर होता तो वो वहीं पे मर जाता, तो फिर जब ये जिंदा था तब कितना पावरफुल हो सकता था। पर वो बंदा उसके सामने, वो भी अकेला। तभी देखते हैं जिहान को, उसके सामने प्रीस्ट्रेस वही लेडी। वो क्या कहती है जिहान तुम ठीक हो ना, माय गॉड तुम्हारे बाएं आर्म। और तभी उसका नाम देखते हैं सोफिया, दुनिया की रैंकिंग 3। तभी वो अपनी रीजनरेशन पावर का इस्तेमाल करती है और उसको हील करने लगती है। पर उसको दर्द हो रहा था, ये देख के वो कहती है हाँ ये पेनफुल हो सकती है क्योंकि बीमोथ्स की इविल एनर्जी की वजह से, पर प्लीज़ थोड़ा सा इंडोर कर लो। वो ऐसा कर ही रहा था, तभी ऊपर से एक बंदा कहता है मास्टर बैरन नीचे देखिए।
वो कहता है ये बॉस फाइट रिवॉर्ड है। और तभी बीमौत के वहाँ पे या फिर जिहान और सोफिया के वहाँ पे हम एक बहुत सुंदर गोल्डन बॉक्स को अपीयर होते देखते हैं। वो लोग उस बॉक्स को देख ही रहे थे पर तभी आवाज़ आता है, तुम दोनों पीछे हट जाओ, मैं रिवॉर्ड को मैनेज करूँगा। तभी देखते हैं बैरन अपने साथियों के साथ नीचे आ रहा था। उसको ऐसे आते हुए देख के और ऐसे बोलते हुए देख के एक हंटर कहता है, वो तो ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे कि उसने खुद उस बेमौत को हराया है। दूसरा बंदा कहता है, हाँ हम क्या ही कर सकते हैं, आखिरकार एक वही लोग हैं जिनके ऊपर अब हम थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं। तभी बैरन कहता है, अमेरिका फीस्ट, मैं अब अनाउंस करता हूँ उन सारे गिल्ड मेंबर्स के नाम जो कि यहाँ से रिवॉर्ड्स रिसीव करेंगे। और वो एक एक करके कहता है, सेंटनेस यानी प्रीस्ट्रेस, सोफिया नंबर 4 और नंबर 5, बस इतना ही। सोफिया कहती है, क्या मास्टर बैरन रुकिए, जिहान वो उसने इस बेमौत को हराया था, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। वो कहता है, क्या तुम्हें क्या लगता है कि उसे क्यों नहीं मिलेगा? हाँ हो सकता है उसने बेमौत को हराया है, पर वो कोई रियल अमेरिकन नहीं है, वो बस एक यूजफुल डॉग है और कुछ नहीं। जिहान उसको देखता है। सोफिया कुछ कहती उसे रोकता है और कहता है, इट्स फाइन सोफिया, ये मेरे लिए मैटर नहीं करता। वो सही कह रहा है, मैं बस एक रिफ्यूजी जो कि अपने कंट्री को अकेला हारते हुए छोड़ के आया था, भाग के आया था, जबकि मेरे पास एक SSS रैंक स्किल था और मैं एक लेवल 2 से दुनिया में 7वीं रैंकिंग तक आ गया था। और इसी वजह से मुझे या फिर मैं खुद को एक अमेरिकन के हिसाब से एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे आके मुझे हमेशा रेसिज्म फेस करना पड़ा, पर इससे भी दर्दनाक जो है वो गिल्ड जो मेरे अंदर है, अकेला जिंदा रहने का गिल्ड अपने पूरे देश में। कुछ देर बाद देखते हैं, वो कहता है, ठीक है जस्ट वेट, मैं अपने हाथ को बस हील कर लेता हूँ। नोटिस आता है, गेम ओवर। अब रिजल्ट को अनाउंस किया जाता है। मिशन टाइप डिफेंस, यूनाइटेड स्टेट सक्सेस, चाइना सक्सेस, रशिया फेल्ड, जापान फेल्ड, फेलियर। सब लोग ये देख के डर चुके हैं, कहने लगता है, क्या ह्यूमैनिटी लॉस्ट। नोटिस आता है, नंबर 4212 ह्यूमैनिटी वो डीमन मैच को हार चुका है। अब पूरे दुनिया में सिर्फ 2 ही देश बचे हुए हैं, अमेरिका और चाइना। अब उनको एक फाइनल डीमन मैच दिया जाता है अगेंस्ट नंबर 4773 ऑर्क। वो लोग कहते हैं, क्या ऑर्क? सब डर चुके हैं। सोफिया कहती है, मास्टर अगर ये ऑर्क है तो फिर हमें जिहान की ज़रूरत होगी। ये सुन के उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, बिल्कुल नहीं, हम ये वैसे कंप्लीट करेंगे जैसे कि है। और तभी देखते हैं उन सबको समन किया जाता है किसी दूसरे जगह पे। उनके ऑपोजिट में अब ऑर्क्स थे। बैरन सबको देखता है और सोचता है, इट्स बीन अ व्हाइल, डर्टी पिग्स, यू बास्टर्ड। और उनके सामने हम बहुत सारे ऑर्क्स या फिर पिग जैसे मॉन्स्टर को देखते हैं जिनके वर्ल्ड का नंबर है 4773। वो चारों तरफ अपने सारे मेंबर्स को देखता है और सोचता है, हम लोगों में से 4 और बस एक चाइना का मेंबर, ऑल राइट, हम ये उसके बिना कर सकते हैं। तभी वो अपने पावर अप करता है और सोचता है, आई एम मोर देन इनफ, कम एट मी यू पिग्स। और तभी वो अपने पावर अप करते हुए उनके तरफ आगे बढ़ता है और कहता है, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ह्यूमैनिटी। पर तभी इंस्टेंटली हम देखते हैं एक पिग उस पर अटैक करता है और सब यानी सारे हंटर्स ये देख के डर चुके हैं। सारे इंसान, जिहान सब चौंक चुके हैं। तभी हम उस मैदान पे एक सर को गिरते हुए देखते हैं। वहाँ पे नोटिस आता है, ह्यूमन प्लेयर डाइड, यानी बैरन मर चुका है। सब लोग चीखने लगते हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। तभी एक एक करके सारे ऑर्क्स सारे ह्यूमन प्लेयर्स को मार रहे थे। नोटिस आता है, एक ह्यूमन प्लेयर मर चुका है, ह्यूमन प्लेयर मर चुका है, ह्यूमन प्लेयर मर चुका है। तभी वही ऑर्क सोफिया को मारने के लिए आगे आता है। सोफिया चिल्ला रही थी, नहीं 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 मत मारो, दूर हटो मुझसे। पर वो ऑर्क्स उसे मारते हुए कहता है, थैंक्स ह्यूमन, क्योंकि तुम लोग इतने कमज़ोर थे, इसी वजह से हम लोग सरवाइव कर पाए। नोटिस आता है,
द गेम हैज़ बीन एंडेड। लोग डर चुके हैं। नंबर 4212 ह्यूमैनिटी, वो डिफीट हो चुका है और ब्रॉन्ज लीग से उसे डिमोट किया जाता है। अब इससे कोई भी लोअर लीग्स नहीं है, जिसके वजह से ह्यूमैनिटी को एक वर्थलेस रेस कह के क्लासिफाइड किया जाता है। एज ए वर्थलेस रेस नंबर 4212 पूरे ह्यूमैनिटी को स्पेस लीग से बाहर करा जाता है और इनकी दुनिया को ख़त्म किया जाता है। और तभी उनके पैरों के नीचे ब्लैक होल अपीयर होने लगता है। नोटिस आता है कमांडिंग डिलेशन। पूरे पृथ्वी को हम देखते हैं ब्लैक होल के चपेट में आते हुए। तभी जिहान को देखते हैं, वो भी धीरे धीरे उसका बॉडी गायब हो रहा है और सोचता है सो दिस इज़ द एनाइलेशन ऑफ द वर्ल्ड। पूरे पृथ्वी हम देखते हैं ब्लैक होल के चपेट में धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। सब लोग डर रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए चिल्ला रहे हैं, पर उनका बॉडी भी धीरे धीरे ब्लैक होल के चपेट में आ रहा है। कुछ देर बाद पूरी दुनिया ख़त्म हो चुकी है। नोटिस आता है डिलेशन ऑफ ह्यूमैनिटी कंप्लीट। पर तभी एरर डिटेक्टेड, देयर इज़ ए स्टिल सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द ह्यूमैनिटी। और तभी उसी अंधेरे में हम एक रोशनी को चमकते हुए देखते हैं, एक इंसानी शरीर। वो सोचता है क्या मैं बच कैसे गया। नोटिस आता है नेमलेस डिवाइन आर्ट्स, वो डिलेशन रेजिस्ट कर रहा है। हम जिहान को देखते हैं, वो कहता है सरप्राइजिंग, रेजिस्टिंग डिलेशन, द नेमलेस डिवाइन आर्ट। अगर मैं ये थोड़े दिन पहले जानता, क्या मैं इन सबको बचा सकता था। नोटिस आता है हाँ वो कमज़ोर है, पर थोड़े से पॉसिबिलिटीज़ तो है। हमें शायद थोड़े से पॉसिबिलिटीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए। क्या हो अगर हम उसे एक अपॉर्चुनिटी दें। जिहान सोचता है अगर मुझे उसका ट्रू नेम पता होता, क्या कोरिया डिस्ट्रॉय नहीं होता, क्या मैं उनको बचा सकता था जिनको मैं प्यार करता था। तभी नोटिस में एक एक करके देख आई एग्री, आई डिसएग्री, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स अ वेस्ट ऑफ पावर, आई एग्री। बहुत सारे बींग्स को देखते हैं जो कि उसको देख रहे थे और उसके बारे में ओपिनियन दे रहे थे कि उसे पावर दिया जाए, उसे जिंदा किया जाए या फिर नहीं। फिर से एक बींग कहता है आई एग्री। नोटिस आता है बोट्स की गिनती हो चुकी है। प्लेयर संग जिहान वो लीग की इनिशियल एंट्री में रिटर्न होगा। और फिर से सभी मिलके अब कहते हैं आई एग्री। जिहान को कुछ भी समझ में नहीं आता। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो जाता है। तभी वो अपना आँख खोलता है, उसके सामने टेलीविज़न का इंटरव्यू चल रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। उठता है और कहता है आखिर क्या चल रहा है, वो लोग आखिर क्या बातें कर रहे थे। शुरू में जाने का मतलब, रुको ये जगह, क्या ऐसा हो सकता है। वो आसपास देखता है और तभी खिड़की से बाहर देखता है। बाहर लोग चल रहे थे। साउथ कोरिया 2022। सब कुछ शांत था, चारों तरफ बच्चे खेल रहे थे, सब कोई बहुत खुश थे। वो ये देख के चौंका हुआ है और कहता है क्या सच में मैं वापस आ चुका हूँ। स्टेटस विंडो लेवल 2। ये सब देख के वो थोड़ा सा स्माइल करता है और सोचता है ये एक अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं सच में उन सारे डेटा को यूज़ करूँ मेरे प्रीवियस लाइफ का, तो मैं भविष्य बदल सकता हूँ। मैं सच में चेंज कर सकता हूँ, मुझे चेंज करना ही होगा। मैं सबको इस बार प्रोटेक्ट करके ही रहूँगा। इस बार सब कुछ अलग होगा। मैंने भविष्य देखा है, मैंने गेम को देखा है और अब मैं वापस आ चुका हूँ। साल 2020। हम एक खेल को देखते हैं। जिहान नरेट करता है बैक देन कोरिया तब भी स्टेबल था, क्योंकि हमारे पास एक दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर था, द मैन हु वॉज रैंक्ड 3rd इन द वर्ल्ड। तभी हम एक प्लेयर को देखते हैं, वो सब कुछ चीरते हुए, काटते हुए, मारते हुए आगे बढ़ता है। नाम है स्वॉर्ड किंग योन सेजिन। वो कोरिया का प्राइड और नेशनल ट्रेजर था और उसी की वजह से हमारी कंट्री यानी साउथ कोरिया हमेशा ईस्ट एशियन लीग पे हाई रैंकिंग में आता था। नहीं, दरअसल हम रह सकते थे। पर तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सेजिन को। वो कहता है देयरफॉर मैं यून सेजिन अब से ये अनाउंस करता हूँ, मेरा नाम होगा
रिवेई और मैं एक जापानी सिटीजन बन रहा हूँ। वो नरेट करता है जुलाई 2022 उसने ज्वाइन करा था जापानीज न्यू सेल्फ डिफेंस फोर्स। इसी की वजह से साउथ कोरियन हिस्ट्री में सबसे बड़ा शॉक सबको लगा था और मैं आज उसी दिन में वापस आया हूँ। हम उसे टीवी पे उसका इंटरव्यू देखते हुए देखते हैं। वो बहुत गुस्से में है और कहता है मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं इसकी फेस देखता हूँ। न्यूज़ पे सब उसकी ही बातें की यून से जीन वो चला गया है। वो नरेट करता है साउथ कोरिया जो कि हमेशा टॉप रैंक पे रहता था उसके वजह से बहुत डरावने तरीके से नीचे गिरने लगा, उसका रैंकिंग घटने लगा। टीवी पे हमेशा सब कोई बातें करते कि हाँ उसके जाने से क्या ही होगा, वैसे ही हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं, पर ये सब तो खुद को दिलासा देने के लिए था। वो नरेट करता है कोई इतना टैलेंटेड जो कि उसको रिप्लेस कर पाए कभी नहीं मिला और इसी की वजह से शायद हम हार चुके थे। शायद सब कुछ डिफरेंट होता अगर हमें थोड़े से टाइम मिलते, पर बैटल.नेट वो मर्सीलेस है। नोटिस आता है द स्पेस लीग वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। जी हाँ, नरेट करता है बैटल.नेट नॉर्मली तो पहले एक गेम था, पर 2 साल बाद जब स्पेस लीग शुरू हुआ तब ये सर्वाइवल के लिए एक गेम बन गया था। अगर आप गेम के अंदर मरते हो तो असली दुनिया में भी आप मर जाओगे। मॉन्स्टर्स जो कि लो रैंकिंग नेशंस में आते हैं और तबाही मचा के चले जाते हैं, वो मैसेकर पूरी तरह से वन साइडेड होते हैं। और ऐसे ही कुछ सालों बाद जैसे कि ये एक्सपेक्टेड था, सोचिन के जाने के बाद साउथ कोरिया भी लो रैंकिंग नेशन में आ गया, जिसके वजह से वो भी गिर चुका था और आखिरकार पूरी तरह से तबाह हो गया था। काश स्वॉर्ड किंग यहाँ पे होते, साउथ कोरिया में होते, तो ये दुनिया शायद कुछ अलग हो सकता था। और ये स्वॉर्ड किंग सेजिन वो बस एक प्लेयर नहीं बल्कि मेरी ब्रदर इन लॉ भी थी। और तभी उसके सामने उसकी फ़ोटो को देखते हैं, उस पर मुक्का मारते हुए वो सोचता है मैं अब भी बहुत क्यूरियस हूँ क्यों मेरी बहन ने आखिर इसको चूज़ किया था। और क्या ये सब कुछ अलग होता अगर वो जिंदा होती। सीन शिफ्ट होता है, हम उसे एक बहुत खतरनाक या फिर बहुत बड़े से बिल्डिंग के अंदर देखते हैं। वो सोचता है ये अच्छी बात है मैं वापस आया हूँ, पर मेरी स्टैट्स बहुत ज़्यादा ऑफुल है। हम उसे बहुत कमज़ोर देखते हैं, मतलब वो लेवल 2 पे है। वो सोचता है पहले मैं क्या था, मैं बस ड्रिंक करता था, गैम्बलिंग करता था, मैं बहुत ज़्यादा डम था क्योंकि मैंने इसे देखा ही नहीं। एक गिफ्ट जिसमें कि रैंक एप का मुझे एक मिला था जिससे मैं दूसरे प्लेयर्स को एनालाइज कर सकता हूँ। गिफ्ट उनको मिलते हैं जो कि स्पेशल होते हैं और एक नॉर्मल ह्यूमन 18 साल का होने के बाद ही एक प्लेयर बन जाता है, पर सिर्फ कुछ ही को एक गिफ्ट मिलता है। हालांकि इस गिफ्ट को मैंने अच्छे से इस्तेमाल नहीं करा, पर सब कुछ तो सही है। मेरा रैंक लेवल 2 क्यों है फिर? ओह अभी याद आया। तभी उसके सामने हम एक एक्सपीरियंस पोशन को देखते हैं। वो सोचता है कि हाँ शायद हो सकता है ड्रिंक के बदले मैंने इसे पी लिया था, पर तभी वो कुछ नोटिस करता है। उसका अचीवमेंट पॉइंट्स वो 1 लाख के थे। ये उसे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसके पास इतने पॉइंट्स होने नहीं चाहिए थे, जो कि पहले भी नहीं थे। पर तभी वो एक चीज़ नोटिस करता है, शॉक होता है। उसका अचीवमेंट पॉइंट एक्सचेंज वाउचर को देखता है, एक स्पेशल आइटम सिर्फ मेरे लिए और इसका रैंक EX रैंक। ओके, वो उसी एक्सचेंज वाउचर का इस्तेमाल करता है, जिसके वजह से हम देखते हैं उसका अचीवमेंट शॉप वो खुल जाता है जिसमें अपग्रेड करने का ऑप्शन था। वो सोचता है क्या मैं इसे अपग्रेड करूंगा तो ये अच्छा होगा क्या? वैसे भी इनमें जितने सारे स्टैट्स हैं मेरे काम के तो नहीं हैं, चलो थोड़े से अपग्रेड करके देखता हूँ। और ऐसे ही करते करते हम देखते हैं वो लेवल 1 से उसे लेवल 3 या फिर लेवल 3 और उसके बाद लेवल 4 तक अपग्रेड कर देता है, जिसकी वजह से लगभग उसके पास सिर्फ अब 10,000 पॉइंट्स ही बचे हैं। पर उसके वजह से उसे एक बहुत अच्छा चीज़ मिला है, वो है इमरजेंसी रिकवरी। ये देख के वो सच में बहुत खुश होता है, अपने गैम्बलिंग को लेके और ज़्यादा खुश होता है। सीन शिफ्ट होता है, तभी हम देखते हैं वो एक जगह एक रूम के अंदर आता है और ये यून सेजिन की मल्टी रूम है। वो उस चेयर या फिर मशीन के अंदर बैठता है जो कि उसे रिकॉग्नाइज करता है क्योंकि वो भी एक फैमिली मेंबर है। वो बैटल.नेट की इन्वेंट्री ओपन करता है, कनेक्शन स्टैब्लिश करता है। तभी अपने सामने एक ब्रोकन ब्रश को देखता है और उस पर इमरजेंसी रिकवरी इस्तेमाल करता है, जिसके वजह से वो ब्रश पूरी तरह से रिकवर होता है और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है।
वो सोचता है फाइट की प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है। उसी ब्रश की रैंक देखते हैं, वो पूरी तरह से एसएस रैंक में बदल चुका है। बैटल नेट अब जल्दी ही 10 सेकंड में चालू होने वाला है। वो सोचता है मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। वो अपने स्टैट्स और सब कुछ को बदलने लगता है। आई डोंट नो कि यहाँ पे अभी क्या हो रहा है। आई थिंक कि वो अपनी रैंक को बदलने की कोशिश कर रहा है। और वो कहता है बिल्कुल ऐसे ही पिछले लाइफ में मैंने अपने रैंक को बदला था और दुनिया में 7th रैंक हासिल किया था। मैंने मार्शियल सेंट के साथ अलाई करा था, एक यूनिक स्टैट, रेयर ट्रेट जिसमें मेरे सारे स्ट्रेंथ, एजिलिटी, वाइटलिटी सब कुछ कंबाइन होते हैं। यह है मार्शियल पावर। सेकंड घटता जा रहा है, 4 सेकंड, 3 सेकंड बचा हुआ है। चारों तरफ से रोशनी, सब कुछ उसकी स्टैट में या फिर उसकी स्टेटस विंडो में आ रहे हैं। तभी समय खत्म हो जाता है। नोटिस आता है प्लेयर संग जिहान वो बैटल लीग में एंटर कर चुका है। द मिशन इज सर्वाइवल। 100 प्लेयर्स होंगे, उन सबको बचना होगा मॉन्स्टर से और उसके बाद अपने ओपोनेंट को एलिमिनेट करना होगा। इसके अंदर कोई मॉन्स्टर नहीं होगा पर 100 प्लेयर्स होंगे जिनको कि एक दूसरे को एलिमिनेट करना होगा। तभी हम उसे एक बैटल लीग में देखते हैं। वहाँ पे सिर्फ वही नहीं बल्कि बहुत सारे हंटर्स या फिर प्लेयर्स थे। आई एम सॉरी, मैं इन सबको हंटर्स कह रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता है बहुत सारे ऐसे एनिमे या फिर मानवास को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिनमें बाकी सबको बस हंटर्स ही कहा जाता है। स्ट्रेंथ, एजिलिटी सब कुछ कंबाइन हो चुका है, वाइलिटी, और उन सबको अब कॉमर्शियल पावर कहा जाता है। ये देख के पूरी तरह से शॉक होकर सोचता है ये कम करा है। तभी उसकी स्टेटस विंडो को देखते हैं। लेवल 2 उसका मार्शियल पावर है, लेवल 5 मेज पावर है, लेवल 5 और अलग अलग पावर्स भी उसके अंदर है। वो कहता है ओह मेरे पास मार्शियल पावर है। ये देख के वो खुश हो ही रहा था और कहता है इट्स नाइस टू सी यू अगेन। मार्शियल पावर ये मेरे लिए इनफ होगा इस ब्रोंज लीग को कंप्लीट करने के लिए। तभी नोटिस आता है तुमने बैटलनेट कनेक्टर से कनेक्ट हुए बिना यहाँ पे एंटर करा है, जिसके वजह से कोई भी पेन डायरेक्टली तुम पर आएगा। ये सुन के वो सोचता है जो चेयर या फिर जो मशीन योन से जे के लिए था वो स्पेशल था, वो हाई क्लास था, जिसके वजह से हर एक पेन का लगभग 99% पूरी तरह से रिड्यूस हो जाता था। अचीवमेंट विंडो एक्टिवेट होता है। एक लिमिटेड क्वेस्ट उसके लिए अपेयर होता है जिसमें कि उसे इस लीग पे फर्स्ट प्लेस लेना था। उसकी रिवॉर्ड में होंगे 1000 अचीवमेंट पॉइंट्स। वो सोचता है हाँ ये मेरे लिए आसान होगा। तभी गेम स्टार्ट होता है। वो और कुछ सोचता तभी पीछे से एक प्लेयर उसके ऊपर हमला कर देता है और कहता है डाई न्यूबी। वो हमला करता है पर तभी चौंकता है क्योंकि हम देखते हैं जिहान ने उसकी तलवार को अपने दोनों उंगलियों से रोक दिया था और वो उसे देखते हुए हंसते हुए अब कहता है थैंक्स फॉर द फर्स्ट किल। सो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? आई होप कि अच्छा लगा होगा। ये पहला पार्ट है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं ज़रूर नया एपिसोड लाऊंगा। और कौन कौन अब तक देख रहा है मुझे कमेंट में बताओ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड।